हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है एसएसटी सीटेट की होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए सीटेट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी मेरी क्लासेस हो सारे क्लासेस आपको मिलती रहे। मैं आपको ऐसी गलती बताऊँगी कि आप क्यों फेल हो रहे हैं सीटेट में बार बार। तो ऐसी वीडियो आपको लेकर आऊँगी जिससे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी आपको मिलती रहे। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एसएसटी के साथ साथ पेडागोजी भी कराने वाली हूँ, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो प्राकृत भाषा हिंदी और पाली संस्कृत। तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी थी तो संस्कृत भाषा में लिखी थी। और इसमें चार अध्याय हैं और 123 श्लोक हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीटेट एसएसटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, हिमालय, रॉकी, आल्प्स। तो कौन सी है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? तो एंडीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक सतत और उच्च भूमि है। विश्व की दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की दूसरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी काराकोरम रेंज हो जाएगा। काराकोरम रेंज दुनिया की दूसरी पर्वत श्रृंखला है जो पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान, बुरहान उल मुल्क। किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो मुर्शिद कुली खान के। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे और मुर्शिद कुली खान को किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद हादी के नाम से इनको जाना जाता था। और मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 तक बंगाल पर राज किया था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोरा एक था तो एम्फोरा क्या था? तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्र युक्त बर्तन, इडली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन। तो एम्फोरा क्या था? तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एम्फोरा एक प्राचीन काल का बर्तन होता था। इसका इस्तेमाल तरल और सूखे पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। और इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे मुर्तबान नाम से भी जाना जाता था। इनमें दोनों तरफ हत्थे लगे जार होते थे और इनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता था? तो शराब रखने के लिए और सुगंधित तेल रखने के लिए। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर रखकर दफनाया जाता था? मेहरगढ़, इनाम गांव, भीमबेटका, बुरझोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम गांव, जहां मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर रखकर दफनाया जाता था। इनाम गांव यह घोड़ नदी पर एक स्थल है जो भीमा की एक सहायक नदी है। यहाँ मनुष्यों को उत्तर की ओर सिर करके सीधे जमीन पर दफनाया जाता था। ऐसा लगता
था कि मरने के बाद जीवन है, इसलिए वहाँ पे भोजन पानी मृतकों के साथ रखा जाता था। और इनाम गांव कहाँ पड़ता है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको सीटेट में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोपीय, भारत आर्य, भारत अरब, भारत यूनियन। तो संस्कृत जिस भाषा परिवार का हिस्सा है उसे कहते हैं भारत यूरोपीय। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? तो काला पत्थर, काला सोना, काला जादू, काला ताबीज। तो इस रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसे काला सोना के नाम से बुलाया जाता था। रोमनों को यह मसाला बहुत पसंद था, वे दक्षिण भारत से खरीदते थे, इसलिए सोने से इसका भुगतान करते थे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में पेड़ों की पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं और इन वनों में लाल लकड़ी और ताड़ जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों में जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चांदी एवं तांबा, कंबल, कपास, सोना और बहुमूल्य पत्थर। तो अर्थशास्त्र के मुताबिक मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपने कंबलों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से कौन सा है? मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन सबसे बड़ा है। अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियाँ 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर, लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में जल निकासी करती हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलोका क्या है? तो मलोका क्या है? तो एक वन्यजीव पशु मलक्का का निवासी एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है। तो मलोका अमेजन के स्वदेशी लोगों द्वारा बनाए जाने वाला एक पुश्तैनी और लंबा घर होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मलोका एक प्रकार का घर है जो कोलंबिया और ब्राज़ील जैसे देशों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं तो समुद्र के स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, घाटी से मैदान की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं तो समुद्र से
समुद्र के स्थल की ओर। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लौटते मानसून के दौरान हवाएं भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। लौटते मानसून की अवधि आमतौर पर जून से सितंबर माना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहट चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्यकाल में, आधुनिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में। तो राहट चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो प्राचीन काल में हुआ था। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे सिंचाई में फारसी पहिया, बुनाई में चरखा और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो सही हो जाएगा। रक्षक मेखलाएं एक विधि हैं, तो कौन सी विधि है? तो बागवानी के लिए, जल संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, मृदा निर्माण के लिए। रक्षक मेखलाएं कौन सी विधि है? तो मृदा संरक्षण के लिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? तो रक्षक मेखलाएं पेड़ों और झाड़ियों का एक अवरोध है जो हवाओं और तूफान से सुरक्षा प्रदान करती हैं, मृदा कटाव को कम करती हैं। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो इंद्र, वरुण, रुद्र, अग्नि, इंद्र, विष्णु, रुद्र, विष्णु, इंद्र, अग्नि, इंद्र, सोम। तो ऋग्वेद काल में 3 प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अग्नि का देवता सोम एक पौधा था जिससे विशेष पेय बनाया जाता था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के, फिरोज तुगलक के, इल्तुतमिश के, बलबन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन के। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, तो किस लिए किया जाता था? हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के लिए, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था तब, और फोर्थ ऑप्शन है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो ना हो। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान था जिससे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दांती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी के मध्य किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम, ग्रामम, सभा, श्रेणी। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम कहा जाता था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है, बंगाली से है, मैथिली से है, असमी से है। तो नाथ साहित्य का संबंध है तो बंगाली से। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नाथ साहित्य मध्यकालीन बांग्ला साहित्य की एक शाखा है
जो कि नाथ पंथ या योग साधना पर आधारित है। यह नाथों के मुख्य देवता कौन थे? तो नाथों के मुख्य देवता थे तो शिव थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में, पख्तून आंदोलन, राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बियर एक उदाहरण है तो तारामंडल का, गैलेक्सी का, आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का। तो बिग बियर किसका उदाहरण है? तो तारामंडल का है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, और फोर्थ ऑप्शन है मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। तो पृथ्वी के फेफड़े को कहा जाता है तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बतलाया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं और पहले भी, आप जाके ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में, सारी क्लासेस का रिवीजन करिए अच्छी तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।